असुरों पर भी कृपा की हो, राक्षसों पर भी कृपा की हो। तो यदि कुछ ऐसा उदाहरण है तो हे प्रभु उस उदाहरण को बताइए जहां पर पतित पावन भगवान के द्वारा, भक्तवत्सल भगवान के द्वारा राक्षसों पर भी कृपा की गई हो। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु, ये महाराज अपने भाई के वध के बाद ब्रह्मा जी को इसने प्रसन्न किया, अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर कर दूं। तब महाराज इसने अनेकों प्रकार के वरदान मांगे, जिन सभी वरदानों के लिए ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ये हिरण्यकश्यपु उन वरदानों को प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने क्षेत्र में घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवाई कि यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदं यात संदीपयत वृष्यत संदीपयत वृष्यत कि यदा देवेषु विप्रेषु गौसु वेदेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति स वा आसु विनश्यति। बड़ा सुंदर महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली हो गया कि हिरण्यकश्यपु के द्वारा ऐलान करवा दिया गया कि यत्र यत्र द्विजागावो वेद वर्णाश्रमः क्रिया, कि जहां जहां पर गौ का स्थान दिखे, जहां जहां पर वेदों की पूजा होती दिखाई दे, जहां जहां पर वेद पाठ होता दिखाई दे, तम तम जनपदम व्यात, उस स्थान को ही नहीं उस जनपद को उस जिले को जला करके राख कर दिया जाए। पूरे क्षेत्र में महाराज हाहाकार हो गया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु राक्षस है और उनके सभी राक्षस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली है महाराज कि देवता उसको मारने में असमर्थ हैं। इधर महाराज पूरे क्षेत्र के लोग जैसे हम लोग आरती किया करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, हिरण्यकश्यपु ने कह दिया कि अब के बाद जो आरती होगी वो आरती होगी ओम जय हिरण्यकश्यपु हरे। खुद को महाराज देवता बना दिया। लोगों के भीतर इतना भय कि मन में भले कह दें, लेकिन जोर से बोलने का साहस नहीं था। हवन जब तब सब बंद हो गया महाराज। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि आप लोग जो हवन इत्यादि करते हैं उसका हवि ही उनका बल बढ़ाता है महाराज। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु की संतानें सनहलाद, हलाद, अनुहलाद, पहलाद, 4 संतानें हैं। 3 तो हूबहू अपने पिताजी पर गई हैं, लेकिन जो छोटी संतान है प्रहलाद, प्रहलाद जी महाराज उनके जीवन में घटना घटित हुई, जिसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। संत लोग कहते हैं एक बार प्रहलाद जी अपने गुरुकुल से अध्ययन करके घर आ रहे थे। संयोग से महाराज मार्ग में एक लीला दिखाई देती है कि एक बूढ़ी दादी जी जो कि मिट्टी के मटकों का काम करती थी। किसका काम करती थी? मिट्टी के मटकों का। अब महाराज मिट्टी के मटके जब बन जाते हैं तो उसे आग में रख करके पकाया जाता है ताकि मिट्टी मजबूत हो जाए। तो संयोग से वो मैया एक मटके के भीतर अपने घर में जो उसने बिल्ली पाली थी उस बिल्ली के बच्चे को भूल जाती है और उसने बहुत सारे मटके क्रमशः चूल्हे पर पकाने के लिए लगा दिए।
उसको बाद में स्मरण आता है कि बीच वाले मटके में तो बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, तो बड़ी दुखी हो जाती है, प्रार्थना करती है कि हे नारायण, एक बार आप इस बच्चे को बचा दो, मैं आजीवन तुम्हारे जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की यात्रा करूंगी। ऐसा उच्चारण कर रही थी, प्रहलाद जी संयोग से आ गए, सुन लिए, कहे मैया तुम्हें तीर्थ करने की क्या आवश्यकता, भगवान तो मेरे पिताजी हैं, चलो मेरे साथ, मैं अपने पिताजी से कहूंगा वो जरूर इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा करेंगे, तुम उसके लिए इतना दुखी क्यों हो। और राजा का तो कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा की रक्षा करे, अपने प्रजा को सुखी रखे। तब महाराज उस बूढ़ी मैया ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी केवल लोगों की जान ले सकते हैं, वो केवल लोगों की जान लेने वाले भगवान हैं, देने वाले नहीं। वास्तविक परमात्मा तो संसारिकों को जीवित करने का, मरे हुए व्यक्ति को जिया देने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास ये सामर्थ्य नहीं है। प्रहलाद जी को अपनी उन बूढ़ी माता जी की बातें कुछ समझ आई। उन्होंने बूढ़ी मैया से कहा कि मैया, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो बता देता हूं, पिताजी के पास ले जाकर के खूब दंडित कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे भ्रमित कर रही हो ताकि मैं अपने पिताजी को भगवान मानना छोड़ दूं। बूढ़ी मैया महाराज अब श्री हरि नारायण से कहती है कि हे प्रभु, आज तक तो केवल मेरी बात थी, लेकिन अब तो इस भक्त वत्सल की, इस भक्त की बात है। अगर आज आपने इस बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो ये भक्त अपने पिता को ही भगवान मानने लगेगा। इस भक्त की श्रद्धा के निमित्त आपको इस बिल्ली के बच्चे को बचाना होगा। प्रहलाद जी वहीं पर इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद एक के बाद एक मटकी को हटाया जाता है, और जब वो मध्य वाली मटकी का नंबर आता है महाराज, जैसे उसके ऊपर से ढक्कन को हटाया जाता है, मटके को हटाया जाता है, वो बिल्ली का बच्चा उसी प्रकार चहकते हुए महकते हुए बाहर आता है। प्रहलाद जी प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए वेद पुरुष भगवान की। इस प्रकार से महाराज जय जयकार करते हुए श्री प्रहलाद जी आनंदित होकर के अब श्रीमन नारायण की धुन में मस्त रहने लगे। पिताजी के पास गए। एक दिन पिताजी ने गोद में बिठाया, कहा गुरुकुल में क्या क्या सीखा, तो बड़ा सुंदर पिताजी से कहने लगते हैं कि पिताजी, मैंने गुरुकुल में कई प्रकार की भक्तियां सीखी, उसमें पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। जहां महाराज पहली पंक्ति सुनी, हिरण्यकशिपु ने महाराज प्रहलाद जी को अपनी गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया कि धूर्त, ये सब सीखने के लिए भेजता हूं गुरुकुल, वहां तुम्हें आसुरी शिक्षा के लिए भेजा जाता है कि संत बनने के लिए भेजा जाता है। उनके गुरुदेव चंडा और अमरक जी को बुला करके फटकारा जाता है। उनको कहा जाता है तुम इन्हें क्या सिखाते हो, तो गुरुदेव कहते हैं भगवान हम क्या सिखाएं, इन्हें देख करके तो लगता है पेट से ही सीखे सिखाए आए हैं, इन्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यपु जहां ये सुनता है, पुनः महाराज गुरुकुल में भेज देता है। फिर संयोग से एक बार घर आते हैं। प्रहलाद जी की फिर वही लीला है, महाराज भगवान नाम में मस्त। हिरण्यकशिपु परेशान हो जाता है, सभी लोग अवगत हैं, कई प्रकार के प्रयास करता है प्रहलाद जी को मारने का। पर्वतों से फेंका जाता है, गज से कुचलवाया जाता है, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता। फिर होलिका जी जो कि हिरण्यकशिपु की बहन है, उसको एक वस्त्र प्राप्त था, उस वस्त्र को लेकर के जब भी वो अग्नि में बैठेंगी जलेंगी नहीं, ऐसा आशीष ब्रह्मा जी से प्राप्त था। उनको होलिका जी को वो वस्त्र पहना करके उनकी गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके अग्नि में बिठा दिया जाता है। लेकिन ऐसी लीला होती है महाराज की वो वस्त्र उड़ करके प्रहलाद जी पर आ जाता है और होलिका जल करके राख हो जाती है। और हम लोग को शिक्षा मिलती है क्या कि भगवान का भक्त
यदि गलत मार्ग पर चल पड़े, भगवान की दिए गई शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगे, तो भगवान एक दिन उन्हीं शक्तियों के माध्यम से उसी को नष्ट करा देते हैं, जैसे होलिका जी को कराया। और उसी की स्मृति में हम लोग आज भी होली नामक त्योहार को मनाते हैं, और सभी लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इस त्योहार का प्रचलन ही तभी से हुआ है। हिरण्यकशिपु बड़े दुखी हो जाते हैं कि इसका क्या करूं, अगर इसका अंत नहीं हुआ या इसकी बुद्धि आसुरी नहीं हुई तो बड़ी समाज में नाक कटेगी, कि समाज वालों से कहता है कि मेरी पूजा करो, अपना बालक कर नहीं रहा है। तो महाराज अब गुरुकुल में भेज दिया जाता है कि जाओ वहीं रहो, तुम्हारी छाया राजमहल में पड़नी नहीं चाहिए, वरना राजमहल में सब बिगड़ जाएंगे। इस इच्छा से पुनः गुरुकुल भेजा जाता है। संयोग से महाराज ऐसी लीला होती है कि एक दिन गुरुदेव बाजार चले जाते हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी और प्रहलाद जी अकेले हैं। प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुमको पता है दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या है? महाराज सबने अपना अपना विचार दिया कि राजा नाराज ना हो जाए, यही सबसे बड़ा संकट है, वरना प्राण से चले जाएंगे। तब प्रहलाद जी उन्हें समझाते हैं कि अरे मूर्खों, ये सबसे बड़ा संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट क्या है? जब तब सुमिरन भजन ना हो, कि जब भगवान का भजन ना हो, ये सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए अभी हम लोग ऐसे काल में हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। आज मौका मिला है, सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन करते हैं। अब महाराज सभी लोग प्रहलाद जी को राजकुमार जानकर के उनकी बातों में आकर के बढ़िया सुंदर भगवान का भजन करने लगते हैं, क्योंकि जानता तो सब है कि वास्तविक परमात्मा कौन है। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार के कारण, जैसे हम लोग क्षेत्र के बड़े व्यक्ति को कहते हैं, अरे प्रभु जी आप तो ईश्वर तुल्य हैं, वैसे ही वो सभी राक्षस बालक हिरण्यकशिपु को ही अपना भगवान जानते थे, डर के कारण भी, और महाराज उनके क्षेत्र में रह रहे हैं इस कारण भी। लेकिन अब प्रहलाद जी ने कह दिया है तो महाराज खूब मन बना करके उनके साथ संकीर्तन करने लगते हैं। बड़ा सुंदर प्रहलाद जी के साथ गुणगान करने लगते हैं, श्री हरि नारायण का नाम स्मरण करने लगते हैं। आप सभी लोग भी श्री हरि नारायण का प्रहलाद जी के साथ ध्यान करते हुए बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। इस प्रकार से महाराज नाम जब चल ही रहा था कि हिरण्यकशिपु की इच्छा होती है कि मैं जाता हूं जरा देखूं प्रहलाद किस प्रकार से अध्ययन कर रहा है। आकर के देखते हैं महाराज कि अध्ययन के नाम पर क्या हो रहा है। सभी मित्रों के साथ दोनों हाथ उठा करके प्रहलाद जी क्या गुनगुना रहे हैं। क्या हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु देखता है महाराज ये तो नारायण धुन में मस्त हैं। साथ में जो 4 सैनिक आए हैं उनको कहता है कि जाओ और इनको रोको, क्योंकि खुद महाराज हिरण्यकश्यपु को डर लग रहा है कि कहीं छू दूं तो ये 11,000 वोल्टेज का करंट सर्कुलेट ना हो जाए। जैसे ही महाराज सैनिक जाते हैं और बालकों को छू करके रोकने का प्रयास करते हैं कि रुको, लेकिन होता क्या है जैसे ही छुआ वो सैनिक भी हाथ उठा करके ताली बजाते हुए क्या बोलने लगते हैं। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज जहां सैनिकों को करंट लगा, हिरण्यकशिपु डर में है कहीं मुझे करंट ना लग जाए। इतने में गुरुदेव भगवान पधारते हैं किसके, प्रहलाद जी के, संडामर्क जी। देखते हैं सामने राजा खड़ा हुआ है और ये सारे असुर बालक नारायण का नाम ले रहे हैं। तो महाराज हिरण्यकशिपु को देखते ही कि अगर इनका मुख बंद नहीं हुआ तो हमारी गर्दनें कटेंगी। इस इच्छा से तुरंत प्रहलाद जी को पकड़ते हैं कि अरे तुम शांत हो जाओ। लेकिन जैसे ही पकड़ करके हिलाने का प्रयास करते हैं हिरण्यकशिपु का भय समाप्त हो जाता है और संडामर्क जी भी दोनों हाथ उठा करके क्या गुनगुनाने लगते हैं। माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
हरि नारायण की जय। तो महाराज वहां तो पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया है, जैसे यहाँ का। हिरण्यकशिपु सोच रहा है सबको तो करंट लग गया, कहीं ऐसा ना हो मैं छू दूं और मुझे भी लग जाए। तो सोचता है छूने का दुस्साहस तो नहीं करूंगा वरना बड़ी नाक कटेगी समाज में कि खुद को भगवान कहता फिरता था और यहाँ देखो जरा नारायण करते हुए घूम रहा है। तो क्या करता है, पास की जो भूमि है, तो महाराज पास की भूमि पर बड़ी जोर से एक मुष्टिका का प्रहार करता है। और जो महाराज मुष्टिका का प्रहार किया, धराधाम के दिग्गज डोले, प्रहलाद जी, सैनिक, संडामर्ग सब सावधान हुए, ये भूकंप कैसे आया महाराज। और जैसे ही सावधान हुए सब गुरुजन लोग डरते हुए हाथ जोड़ते हुए प्रभु क्षमा क्षमा, क्योंकि अब होश में आए। हिरण्यकश्यपु को कुछ शांति मिली महाराज कि कम से कम करंट सर्कुलेट नहीं हुआ, बुद्धिमानी का काम किया। छू देता तो 11,000 वोल्टेज लगता, उपाय नहीं था बचने का कुछ। लेकिन महाराज सब शांत तो हो गया, लेकिन हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब महाराज प्रहलाद को पकड़ करके कहता है, अरे धूर्त एक बात बता, यस्त्वया मंद भाग्योक्ते मदनयो जगदीश्वरः वासो यदि स सर्वत्र वासो यदि स सर्वत्र कस्माद् स्तंभे न दृश्यते कस्माद् स्तंभे न दृश्यते। कि धूर्त एक बात बता, क्या तेरा भगवान कहां पर निवास करता है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी मैंने तो पढ़ा है, जाना है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई ते जाना, कि वो तो हर जगह है, उसको प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। तो महाराज हिरण्यकशिपु कहता है, वासो यदि स सर्वत्र, कि यदि वो सर्वत्र है तो ये जो सामने स्तंभ है, इस स्तंभ में कस्माद स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद कहता है, पिताजी आप देखो तो सही, जिस स्तंभ में जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है, मुझे तो स्तंभ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो श्री हरि नारायण दिखाई दे रहे हैं। अब महाराज हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं जाता, क्रोधित होकर के तुरंत अपनी हाथों की मुट्ठियों को मींच करके महाराज बंद करके और बड़ी भयंकर बड़े जोर से एक मुष्टिका का प्रहार उस स्तंभ में करता है और बड़ी भयंकर गर्जना के साथ महाराज वो स्तंभ विदीर्ण हो जाता है और उस स्तंभ में से साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्री हरि नारायण की। अब महाराज जो नरसिंह भगवान का विकराल रूप प्रकट हुआ, देवता लोग आकाश में दूर से खड़े होकर के शंखनाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि स्वरूप इतना विकराल है महाराज कि उस स्वरूप के समीप जाने का साहस देवताओं का भी नहीं है। हिरण्यकश्यपु उस स्वरूप को देख करके चौंक जाता है कि नायम मृगो नापि नरो विचित्र, ना ही मनुष्य है ना ही पशु है, कैसा रूप है, ये है कौन? ऐसा महाराज देखते ही हिरण्यकश्यपु चौंक जाता है। फिर कुछ शांत होता है कि मुझे तो बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है। जहां महाराज मन में ये भाव आया, तुरंत श्री नरसिंह भगवान, जिनका वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और बड़ा सुंदर महाराज 12 बजे जिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, उनके सामने कोई व्यर्थ में प्रसन्न हो और वो भी पापात्मा, वो कैसे देख सकते हैं? तो तुरंत महाराज हिरण्यकशिपु को अपनी
गोद में बिठाते हैं जंघा पर। हिरण्यकश्यपु कहता है देखो प्रभु बता दे रहा हूं, कोई गलती मत करना, झूठे कहलाओगे, मुझे बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं। नरसिंह भगवान भी बोले तू अपने वरदान गिनाता जा, उसके बाद मैं समाधान गिनाऊंगा। तो महाराज हिरण्यकश्यपु कहता है कि प्रभु मुझे वरदान प्राप्त है कि ना मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा ना मैं पशु के हाथ मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं देख इसीलिए तेरे लिए मैंने ये नरसिंह रूप धारण किया है, जो ना मनुष्य का स्वरूप है और ना ही वन जीव का स्वरूप है। हिरण्यकश्यपु कहता है कोई बात नहीं भगवान, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं 12 मास में कभी ना मरूं। भगवान बोले तेरे लिए ही वीआईपी ट्रीटमेंट बनाया है, स्पेशल पुरुषोत्तम मास बनाया है। तब हिरण्यकश्यपु कहता है कि अरे प्रभु एक बात बताओ, मास तो बना लिया पर मैंने तो वरदान मांगा है, ना मैं जल में मरूं ना मैं थल में मरूं ना मैं आकाश में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं ना मैं घर के भीतर मरूं। तो भगवान बोले देख इसीलिए तुझे दहलीज पर बिठा करके मार रहा हूं और इसीलिए अपनी जंघा पर बिठा करके मार रहा हूं। हिरण्यकश्यपु कहता है प्रभु मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, मैं किसी वस्तु से ना मरूं। तो भगवान बोले देख तेरे लिए ना मुझे अस्त्र की आवश्यकता है ना मुझे शस्त्र की आवश्यकता है, मेरे नाखून ही तेरे कल्याण करने के लिए काफी हैं। और तुरंत महाराज विकराल गर्जना करते हुए भयंकर रूप को धारण करते हुए अपने नखार बिंदों के माध्यम से हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर देते हैं। पेट की आंतों को गले में धारण करके महाराज वो तांडव नृत्य करने लगते हैं। पूरी सभा में हाहाकार हो जाता है। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान का वो रूप देख करके डर जाते हैं। पूरी सभा में नरसिंह भगवान की जय जयकार स्तुतियां गूंजने लगती है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। पूरी सभा महाराज नरसिंह भगवान की जय जयकार से गूंज उठती है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ देते हैं कि प्रभु मैंने तो जिस स्वरूप को ध्याया था आप उस स्वरूप में आ जाइए, वरना इस स्वरूप का और दर्शन कर लिया तो मैं यहीं डर से खत्म हो जाऊंगा। देवताओं ने प्रयास किया कि लक्ष्मी जी को भेजते हैं, क्या पता अपनी धर्मपत्नी जी को देख करके, क्योंकि विष्णु जी का अवतार है, उनको देख करके शांत हो। लेकिन जैसे महाराज लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके आरती की थाली लेकर स्तुति करने के लिए पहुंची, वो नरसिंह भगवान ने महाराज दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी वही आरती की थाली फेंक करके भागे। देवताओं से कहीं संभालो अपने नारायण को, ये मेरा नारायण नहीं है, पता नहीं कौन है। ऐसा महाराज रूप धारण कर लिया है। सभी भक्त बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद जी के द्वारा भी बड़ी सुंदर स्तुति की गई। कह रहे हैं कि हे प्रभु ब्रह्मादयः सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान् मतयो वचसा प्रवाहै नरादितुं पुरुगणैरधुनापि पितृः किं तोष्ट्रमर्हति समे हरिरुग्रजाति। बड़ी सुंदर महाराज प्रहलाद जी के द्वारा स्तुति की गई। बड़ा सुंदर भगवान के उस स्वरूप को वंदन किया गया जिस स्वरूप की स्तुति ब्रह्मा आदि देवता लोग करते हैं, जिस स्वरूप को देवता भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। उस सृष्टि के सृजन करता, संहार करता, पालन करता के उस दिव्य स्वरूप को वंदन किया है। और बड़ी सुंदर प्रार्थना हम भी श्री नरसिंह भगवान के चरणार बिंदु में करते हुए बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। तो आइए महाराज बड़ा सुंदर भाव है, श्रवण करें। हम बाबा दुदा तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो, नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो,
नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी जय हो बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। निकली छे तो खंभ फाड़े के तेने प्रहलाद बचायो तेने प्रहलाद बचायो रे बाबा तेने प्रहलाद बचायो निकली छे तू खंभ फाड़ी के तेने प्रहलाद बचायो तेने प्रहलाद बचायो रे बाबा तुन प्रहलाद बचायो तीन लोग ते धर्म ते न्याय सत्य को अंश बढ़ायो सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो वीणा कसम तुम्हारी वीणा कसम तुम्हारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा का गुरु चरणों गोल बन के तू आई गोल बन के तू आई रे बाबा गोल बन के तू आई अरे खेल खेले माँ असुर मारी ने कंस दे स्वर्ग पढ़ायो कंस दे स्वर्ग पढ़ायो रे बाबा कंस को स्वर्ग पढ़ायो मधुवन तामोई अरे मधुवन तामोई तुम्हारी जय जयकार लो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी जय हो बोलिए नरसिंह भगवान की भागवत भगवान की जय हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तुझे भैरो नाम छे तेरो ब्रह्मा तेरो रे बाबा भैरो नाम छे तेरो ब्रह्मा विष्णु शंकर तुझे भैरो नाम छे तेरो भैरो नाम छे तेरो रे बाबा भैरो नाम छतेरो इच्छा रूपी काया तेरी घर घर मछड़ेरो घर घर मछड़ेरो रे बाबा घर घर चढ़ेरो भस्मी कुंड नरसिंह अरे भस्मोटी निगल सिंह तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बोलिए नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी महाराज की राजा रघुनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम।
बड़ा सुंदर, जिस प्रकार से प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान से प्रार्थना की गई कि प्रभु आपका अवतार तो भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है, उन पर कृपा करने के लिए हुआ है, तो हे प्रभु अब आप अपने क्रोध का त्याग करके अपने उस कृपालुता रूपी स्वरूप को धारण कीजिए। तब जाकर के नरसिंह भगवान कुछ प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए अपनी गोद में उनको बिठा लेते हैं। और महाराज बड़ा सुंदर तत्पश्चात प्रहलाद जी को प्रेम स्नेह करने के बाद नरसिंह भगवान पूछते हैं कि हे प्रहलाद, क्या तुम्हारी कुछ मनोकामना है, तुम कुछ मांगना चाहते हो? तो पहले तो प्रहलाद जी संकोच करते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसा तो कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त करने के लिए आपसे मांगना पड़े, आपने सब कुछ मुझे दे दिया है। लेकिन हे प्रभु यदि आप फिर भी कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान करें। जहां महाराज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की बात सुनी तो प्रहलाद जी को बड़ा स्नेह करते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, हे तात, तुम इस बात को समझो। और बड़ा सुंदर बताते हैं कि हे प्रहलाद, त्रिः सप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहतो नघा यत् साधोस्य गृहे जातो भवानी कुलपावनः भवानी कुलपावनः। कि हे प्रहलाद, तुम कह रहे हो कि मेरे पिताजी को मोक्ष दीजिए, मेरे पिताजी का कल्याण कर दीजिए। पर प्रहलाद मैं तुम्हें बता दूं, त्रिसप्तभी पितृभ्यः, हे प्रहलाद, जिस घर में यत साधो गृहे जाता, कि जिस घर में साधु अर्थात तुम्हारे जैसे भगवान के भक्त बालक का जन्म होता है, भवानैव कुल पावनः, उसका तो पूरा कुल पावन हो जाता है। और कुल की छोड़ो, त्रिसप्तभी पिता पूतः, उनकी महाराज 7 पीढ़ियां, त्रिसप्तभी, उनकी जो है जिस कुल में जन्म हुआ है, जिस पिता के अंश से, उस पिता के परिवार की महाराज 7, और जिस परिवार से मां का अंश आया है उस मां के परिवार की 7 पीढ़ियां, और फिर नानी के पक्ष की 7 पीढ़ियां, इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाया करता है। तो हे प्रहलाद, तुम अपने पिता के मोक्ष की कामना कर रहे हो, तुम्हारे तो कई पीढ़ियों के पितरों का कल्याण हो गया है, क्योंकि तुम उनके कुल में तुम्हारे जैसा भक्त बालक का अवतार हुआ है, तुम्हारे जैसे भक्त बालक का जन्म हुआ है। तब महाराज प्रहलाद जी को कुछ सांत्वना मिलती है, भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको उनके यथा स्थान जाने का निवेदन करते हैं, क्योंकि महाराज इतना विकराल स्वरूप है कि देवता भी पास नहीं आ रहे हैं, केवल स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नीचे आने का साहस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज प्रहलाद जी के द्वारा उस विकराल स्वरूप को भी अपने भक्ति के कारण, अपने भाव के कारण, उस बड़े भयानक स्वरूप को भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वो बड़े स्नेह के साथ प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथों को फेर रहे हैं, ऐसे वो कृपा निधान भगवान हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर सप्तम स्कंद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है, जो कि विगत दिनों में हम लोग कई प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से कर रहे थे। इसी के साथ सप्तम स्कंद को विराम किया गया है। अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा